अब इसको डालते हैं ट्रैक मोड में। हाँ तो वही क्या हाल है सबकी, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो वही आज है 24 अगस्त और आज का व्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं। अभी सो के उठ चुके हैं, वैसे हम 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन अभी 11 बज चुके हैं। नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, ब्रेड चाय रोटी सब्जी सब खा के एकदम फ्री हो चुके हैं। आज का अपना व्लॉग जो है वो होगा BMW G310RR की टेस्ट राइड, मतलब डिटेल्ड रिव्यू होगा उसकी टेस्ट राइड का। उसके मोड्स वगैरह चेक करेंगे और अच्छे से पूरी बाइक का रिव्यू करेंगे टेस्ट राइड करते हुए। और अभी बाहर बाइक खड़ी हुई है जो कि मैंने साफ करके रख रखी है, आपको दिखाता हूँ। तो ये खड़ी है अपनी बाइक और हमने कर रखी है साफ़ अच्छे से, बढ़िया कपड़ा वपड़ा मार के क्लीन कर दिया। क्या ही बढ़िया लग रही है देखने में, मतलब वाइट ब्लू कलर लेके मैंने बहुत सही किया। अच्छा ब्लैक नहीं लिया क्योंकि अपनी डोमिनार भी ब्लैक ही थी। तो अब बस इसको निकालते हैं और चलते हैं इसका डिटेल्ड टेस्ट राइड रिव्यू करने और आते हैं अपने GoPro पे। तो ये खड़ी है भाई सामने अपनी BMW G310RR। हाँ भाई अपनी, मतलब इसको लेके इसकी टेस्ट राइड और रिव्यू बहुत कर लिया, लेकिन फाइनली ये अपनी हो चुकी है। और इससे पहले टेस्ट राइड रिव्यू करूँ मैं इसका, उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि 34 bhp है इसका और 28 Nm इसका टॉर्क है। मार्केट में मैं जितनी बार भी जहाँ लेके गया हूँ वहाँ हर कोई इसको मुड़ के देख रहा है, क्योंकि इसका जो BMW का बैच लग गया है ना इस पर, उससे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और भाई जो ग्राफिक्स है ना ये बहुत मस्त लग रहे हैं। और बाकी मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो रेड पेंटेड इसकी ये बीच वाला सस्पेंशन की चेसी है। और बाकी बाइक यार कितनी बढ़िया है। और BMW की एक बैचिंग यहाँ मिल जाएगी हमें। और सामने इसकी पूजा हुई थी इसलिए हल्के ये लाल निशान लगे हुए हैं, साथिया बनाया था जो। लेकिन फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है अपनी बाइक देखने में। और भाई साहब भाई क्या हो गया भाई, गुस्से में क्यों देख रही है? अभी रुक जा, चल रहे हैं लेके। भाई तड़पती रहती है ये चलने के लिए। तो बाइक सामने से तो ऐसी थी और पीछे से कुछ ऐसी लग रही है देखने से। और भाई साहब क्या खतरनाक, मतलब वाइट कलर का जो लुक है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अब ये सामने सीधी रोड है, क्योंकि हमारे यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा खाली रहता है। तो इसीलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं और इसकी टेस्ट राइड करते हैं डिटेल्ड में। तो ये बाइक हमने ऑन कर दी है, BMW मोटोरेड मेक लाइफ अ राइड लिखा गया है। ऊपर लिखा गया वियर योर गियर। और अभी मैंने टाइम सेट कर दिया था इसका, 12 बज रहे हैं। और अभी ये अर्बन मोड पे है, यहाँ अर्बन मोड लिखा हुआ है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, लिखा हुआ है किल स्विच ऑन है इसलिए लिखा हुआ है। और बाकी अर्बन मोड पे 111 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है। फ्यूल रेंज अभी 96 किलोमीटर्स है। वैसे मैंने 800 का डलवाया था, फुल करवा दी थी, पर मैंने रिव्यू से पहले ये इतनी घुमा ली, रुका नहीं जा रहा था, तो इस वजह से पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कूलेंट टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है 89.7 और ओडो इसका जो है 254 किलोमीटर हमने चला दिया। और नीचे ABS ब्लिंक हो रहा है। और बाकी ये बैटरी और ये इंजन कूल वगैरह। और अभी ये अर्बन मोड पे हैं, 4 मोड्स हैं इसमें जो यहाँ से सेट होंगे। तो हमने सेट पे क्लिक किया। अब ये नीचे रेन स्पोर्ट ट्रैक है, जो मैंने पहले रिव्यू करा था इसका वो जल्दबाजी में करा था, मैं बता नहीं पाया था आधी चीज़ें क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। अब बताता हूँ। ये अर्बन, और अभी ये अर्बन पे थी, अब ये रेन मोड पे सेट हो चुकी है, कुछ ऐसी लगेगी। ये रेन मोड पे है, अर्बन जैसे ही रेन मोड है, बस यहाँ थोड़े बारिश के बूंदों वाले निशान आ जाएंगे। और बाकी फिर हम डालते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे कुछ ऐसा लुक है, लेकिन जब इसको ख़तरनाक बनाता है वो इसका ट्रैक मोड है। अब ये हो गया ख़तरनाक। और ट्रैक मोड पे जो है इसमें यहाँ पर ही लिखा हुआ है ट्रैक। अभी गियर दिखा रहा है यहाँ पर, न्यूट्रल में लगी हुई है। अब कूलेंट यहाँ पे आ गया और फ्यूल यहाँ पे आ गया और बीच में RPM है और टॉप स्पीड यहाँ बताएगा। और यहाँ नोटिफिकेशंस का आ रहा है जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो। लैप टाइमर और ओडो, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और यहाँ से ऊपर नीचे करने पे भी आपके मोड्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऐसे फट मोड्स चेंज हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अभी हम इसको अर्बन पे डाल के चलाएंगे। बाइक को करते हैं एक बारी स्टार्ट, और एक बारी स्टार्ट करने के बाद आवाज़ फिर से एक बार सुना देता हूँ आपको। तो क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है तो इसकी आवाज़ में उतना ज़्यादा मज़ा ना है, लेकिन फिर भी मुझे तो आ रहा है क्योंकि हमने तो ये अब ख़रीद लिया ना। तो ये ऐसी कुछ इसकी साउंड है। और अब इसको लेके चलते हैं। साइड मिरर्स खोल लेते हैं। मैं हमेशा इनको फोल्ड करके रखता हूँ ट्रैफिक में, जिससे कि थोड़ा सा ना डर लगता है, गाड़ी वाड़ी में लग जाता है। हाँ अब ठीक है। तो अब हमने साइड मिरर्स खोल लिए और देखो कितनी वाइड हो गई है। ट्रैफिक में लगने का डर होता है, इसीलिए मैं फोल्ड कर देता हूँ इन्हें अंदर। तो अब डालते हैं अपना फर्स्ट गियर, ये है उसकी रेव की। चलो भाई,
अभी ये अर्बन मोड में है और थंब बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इसका पोस्चर जो है ना, सिटिंग पोस्चर, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब बहुत ज़्यादा भी ऐसे झुक के नहीं चलानी पड़ती। नॉर्मल अभी मैं बैठा हुआ हूँ और नॉर्मल बैठ के भी मैं ईजिली राइड कर पा रहा हूँ। और ना ही मेरी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ना ही मुझे पेन हो रहा है। और मैंने ये अभी तक 250 किलोमीटर चला लिया है, तो उसके बाद तो इतना पता ही लग गया मेरे को कि हाँ, इसका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी यहाँ से लेते हैं यू टर्न, जो कि चेक करेगा इसका टर्निंग रेडियस। एंड दैट्स क्वाइट गुड यार। मतलब इसका टर्निंग रेडियस मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, डोमिनार से भी ज़्यादा, क्योंकि डोमिनार का टैंक ना यहाँ से काफ़ी जगह घेरता है, तो इसके हैंडल ज़्यादा मुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बीच में ये गैप्स है, तो इस वजह से पूरा जो है हैंडल ऐसे घूम जाता है आराम से। और टर्निंग रेडियस में भी वेल एंड गुड। और ये अभी 5th गियर में है, पर इसका थंब बहुत ज़्यादा आ रहा है। इवन आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जब आप इसको थोड़ा सा खींच के चलाते हो, हमारी भाषा में। तो बाकी अब इसका मोड चेंज करते हैं, हम डालते हैं इसमें, अच्छा थ्रोटल हटाना पड़ेगा हाथ, समझे? मतलब आप जो है मोड चेंज करोगे, थ्रोटल से हाथ हटाना पड़ेगा, तब आपका मोड चेंज होगा। जैसे अभी मैंने थ्रोटल दे रखा है, अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो आ गया क्लोज थ्रोटल। तो अब मैं यहाँ से दूंगा, इसका चेंज होता रहेगा अब अपने आप। और अभी इसको हम रेन में नहीं डालेंगे, बारिश तो हो नहीं रही, स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं। और भाई साहब, ये गियर इंडिकेटर्स क्या बढ़िया आ गए हैं यहाँ पे। बस बस बस, चलो 6th भी डाल ही देते हैं। लेट्स टेक अ यू टर्न अगेन। ये देखो, इजीली मोड़ दी मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया। वैसे ये काफ़ी लंबी है नेकेड बाइक के मुकाबले, लेकिन इसने एरिया जो है वो बहुत ही कम लिया और आराम से मुड़ गई। भाई यही तो चाहिए हमको, क्योंकि हमारी बाइक हाईवे पे कम और ट्रैफिकों में ज़्यादा चलती है दालचीनी लाने। अब इसको डालते हैं ट्रैक मोड में। अरे हाँ, अरे अरे, ये हो गया रेन, ये हो गया स्पोर्ट, ये हो गया ट्रैक। गियर डालते हैं थोड़ा नीचे। ओके, 3rd गियर में लग चुकी है अभी ये। बस बस, इजी इजी इजी। व्हाट अ पावर मैन, व्हाट अ पावर। मतलब 5th गियर तक आते आते तो ऐसी हो गई कि जैसे रोड से उठने वाला हूँ, ये ऊपर जाने वाली है हवा में। ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, 1000 सीसी चलाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा हाल। लेकिन फिर भी यार, व्हाट अ रिस्पॉन्स। मतलब अभी हटा देते हैं ज़रा ट्रैक मोड। हाँ, अब ये फिर से अर्बन मोड पे हमने लगा दिया। तो ये रास्ता मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मतलब ज़्यादा घर से दूर भी नहीं जाना पड़ा और पास में ही जो है हमको इसकी टेस्ट राइड करने का मौका मिल गया आराम से। सुपर कूल। और अब लगे हाथ क्यों ना इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक कर ली जाए। तो यहाँ से लेके चलते हैं थोड़ा सा, आराम से निकल गई। फिर भी डर डर के निकाली है, लेकिन निकल गई। स्पोर्ट्स बाइक का क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन ये निकल गई आराम से। तो ऐसे स्पीड ब्रेकर में तो आराम से निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया एकदम चलती रहेगी। अब आगे अगर थोड़ा ऑफ रोड पैच आता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि डिटेल्ड रिव्यू बना रहे हैं ना हम, तो डिटेल्ड रिव्यू में हर एक चीज़ दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो ये देखो, एक खड्डा आया है, ये क्या बात है, खड्डे में भी आराम से निकल गई। और इस साइड में देखो यार, क्या हरियाली है यहाँ पे, खुली हवा, हरियाली, मस्त ही मस्त सब कुछ। भाई साहब, इंडियन फ्लैग अभी तक लगे हुए हैं, हैट्स ऑफ यार। तो अभी चलते हैं और थोड़ा मार्केट में इसको चेक करते हैं, क्योंकि भाई इसके जो रिएक्शंस हैं वो बड़े तगड़े आते हैं। तो मार्केट में एक बारी जो है ना, रिएक्शन के लिए नहीं जाएंगे, उसकी अलग से वीडियो डालेंगे। कंटेंट ब्रो। लेकिन अभी चलते हैं और मार्केट में एक बारी इसकी जगह देख लेते हैं, कितना मतलब जगह कवर करती है। अगर हमको गाड़ियों के बीच में से निकालनी पड़े, या सिटी में अगर कोई बंदा चला रहा है अपने डेली यूज़ के लिए, क्या इसको आप ट्रैफिक में चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, वो सब कुछ कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन चलाने में जो इसको मज़ा आ रहा है ना, मतलब
बहुत ज़्यादा ही प्यार से चल रही है और इतना ज़्यादा शोर भी नहीं कर रही है अभी तक। हो सकता है नई नई है इसलिए, अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। सिर्फ और सिर्फ 263 किलोमीटर्स चली है, तो इस वजह से हो सकता है अभी ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। मैं पहले से ही कुछ क्लेम नहीं कर रहा, पहले से ही कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा वाइब्रेशंस को लेके, क्योंकि इस सेगमेंट की बाइक जो होती है ना 300 सीसी सेगमेंट की, इसमें वाइब्रेशंस वगैरह की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे कंपनीज़ में, जैसे बजाज में भी थी और भी काफ़ी में है, रॉयल एनफील्ड में भी आती ही है वाइब्रेशंस की। लेकिन अब मैं BMW में कुछ कह नहीं सकता कि होगी या नहीं होगी। एक बारी 1000-1500 किलोमीटर ये चल जाए उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना इसको मेरे को राइड करने का, उसके बाद ही मैं अच्छे से बता पाऊँगा। तो अभी यहाँ से आगे आगे थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया शुरू हो जाएगा। अरे 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 भाई साहब, एक हाथी के सामने दूसरा हाथी। अपनी बात नहीं कर रहा, बाइक की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट इंडिकेटर हमने दे दिया है और अब इसको मोड़ते हैं। ओके, एक और स्पीड ब्रेकर जहाँ से इजीली निकल गई। तो मैंने आपको इसका मोड्स तो बता दिया है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल नहीं दी TFT डिस्प्ले की। तो अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स आएगा, ट्रिप अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। देन माय व्हीकल सर्विस वगैरह बताएगा कि नेक्स्ट सर्विस कब है, एंड देन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बता देगा। माइलेज अभी 36 km/L, क्या बात है। स्पीड अभी बता देगा, एवरेज 38 और ये 3.44 सेकंड में 0 से 60 हमने करी है। 134 किलोमीटर तक हमने भगा लिया है। लैप्स बताएगा जो ट्रैक मोड पे थे। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी प्रेफरेंसेस में डिस्प्ले सेटअप है, ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, डे एंड नाइट मोड। मतलब ये ऑटो पे मैंने कर रखा है, तो जैसी रात होती है इसका कलर ब्लैक हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। देन प्रेफरेंसेस में यही चीज़ थी। देन कस्टम विजिट है इसमें, तो ये था इसकी डिस्प्ले में। और बाकी अभी सामने जो है हमारे मार्केट एरिया आ चुका है। अभी चलते हैं मार्केट वाले एरिया में। अब ये जो इसके मिरर्स खुले हुए हैं ना, ये साइड मिरर्स, इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है। लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा स्लीक है, पता नहीं चलेगा अभी देखना जब मैं ट्रैफिक में निकालूंगा। बस मिरर्स की वजह से है। तो हम क्या करेंगे अभी दिखाता हूँ आपको। तो अब जैसे आगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और निकलने की जगह बहुत कम है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो ये आराम से निकल गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है। अब जैसे ये 2 ऑटोज़ हैं, इसके बीच में हमें निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमारे मिरर्स जो हैं वो अड़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑटो वाले को पहले जाने देंगे हम क्या करेंगे, साइड में लगाएंगे और सबसे इजी काम करेंगे ट्रैफिक में, इसको कर देंगे क्लोज, एंड देन फिर हम निकलेंगे यहाँ से। आगे तो बहुत खतरनाक, अरे हाँ आगे ऑफ रोड है बहुत बढ़िया, वो भी चेक कर लेते हैं। अब जो है साइड मिरर्स क्लोज हो गए हैं, अब आराम से निकल जाएगी। तो अब जैसे कोई पतला रास्ता आया जहाँ आप ट्रैफिक में फंसे हो, जैसे यही हो गया, तो यहाँ पर मैं अब बिना किसी डर के निकाल लूँगा, ठीक है ना। साइड मिरर्स खुले रहते हैं तो एरिया बहुत कवर करते हैं। ये देखो आराम से ट्रैफिक के बीच में से निकाल ली, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है साइड मिरर्स क्लोज करने का। और ये आराम से निकल जाती है। लेफ़्ट साइड बन चुकी है, राइट साइड बन नहीं रह गई है। तो ऑफ रोड चेक कर लेते हैं। ओके ओके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से निकालने का ट्राई करते हैं। ईजी, आराम से निकल गई। ऑफ रोडिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपकी बैक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आपका आगे की तरफ, और इस बाइक का प्रेशर नहीं रहता, इसकी ये चीज़ बढ़िया है। तो ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा सही है, आराम से निकल गई। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी सही है इसकी कि आराम से निकल गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि नीचे लगेगी या नहीं। तो बस ये चीज़ बढ़िया है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है मुझे पता है, लेकिन ऐसी बाइक को बहुत ज़्यादा ऑफ रोड में लेके भी नहीं जाना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, समझ गए। सो इसकी ब्रेकिंग्स जो हैं उसकी बात कर लेते हैं। मतलब अभी मैं जब भगा रहा था तब भी मैंने इसके ब्रेक दबाए थे थोड़ी देर बाद, तो काफ़ी अच्छे से लग गए थे। और फ्रंट ब्रेक्स और रियर ब्रेक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा सही हैं।
तो भाई अभी फाइनली घर आ चुके हैं और टेस्ट राइड बहुत ही बढ़िया थी। मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया टेस्ट राइड करते टाइम, और बाइक जो है ना वो काफ़ी स्मूथ चलती है। अभी नई है इस वजह से हो सकता है स्मूथ चले। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन मैं ये बोलूँगा इसका कि यार अगर आपको 3-3.5 लाख के अंदर कोई बाइक लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हो इसको, और BMW की बैजिंग भी मिल जाएगी। मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है बहुत लोगों के लिए, और इसके कॉम्पिटिटर्स में बहुत सारी बाइक हैं, लेकिन आपको अगर कोई ऐसी चाहिए जो स्पोर्ट्स वाले लुक में है तो ये बिल्कुल आपकी पूर्ति करेगी। मतलब आपके मन को भा जाएगी। और वाइट ब्लू कलर बहुत ज़्यादा डैशिंग है इसका, बहुत स्टाइल है। मतलब उस कलर का नाम ही स्टाइल स्पोर्ट है, तो इस वजह से उसके 20,000 ज़्यादा भी हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और बाकी हमने टेस्ट राइड में अगर कोई चीज़ मिस करी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि लाइक करना बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट लगता है और काफ़ी अप्रिशिएटेड भी लगता है। और बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों में। मतलब दोस्तों में क्या है ना, ऐसे धड़ाधड़ शेयर का बटन दबा के व्हाट्सएप इंस्टा सब जगह फेंक दिया करो वीडियो। और शेयर का क्या है, मतलब दोस्तों में व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे हर जगह एकदम भेज दिया करो वीडियो दबा के भर भर के सब जगह। और अपन इस वीडियो को फाइनली यहाँ पर करते हैं एंड, और अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। And that's the one point I like it, and that one of the points, and that's